नमस्कार सभी को। मैं अर्चना त्यागी भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गणित का जो हमारा विषय है, आज कक्षा 7 में रेखा गणित उप विषय के अंतर्गत आज जो मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। आप सबने खेत देखा होगा? हाँ, आपका जवाब बिल्कुल यही होगा कि हाँ, हमने खेत देखा है। अब खेत में हम क्या करते हैं? खेत में हम फसल उगाते हैं। अब अपनी फसल को पशुओं से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जो खेत होता है, हम उसके चारों तरफ क्या कर सकते हैं? बाउंड्री कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये खेत है, इसे पशुओं से बचाने के लिए हम इस तरह से इसकी बाउंड्री कर सकते हैं। तो ये जो बाउंड्री होती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाता है इसका परिमाप। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? परिमाप। इसके चारों तरफ देखिए, इसमें चार भुजा है। खेत के चारों तरफ कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। तो इन चारों का हमने इनको एक ABCD एक नाम दे दिया है। इन चारों का जो योग होता है वो कहलाता है परिमाप। तो परिमाप हमारा एक बंद आकृति के चारों ओर घेरा गया जो स्थान होता है वो कहलाता है उसका परिमाप। इसमें हमारा जो परिमाप होगा वो क्या होगा? A से B तक की भुजा प्लस B से C तक की भुजा का योग प्लस C से D तक की भुजा और D से A तक की भुजा। तो इन सब का जो योग होता है वो कहलाता है परिमाप। अब परिमाप, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज क्या होता है? आपको पता होगा क्या होता है? 3 भुजाओं से बनी हुई जो आकृति होती है वो आपका क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। 3 भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं कौन कौन सी है? A से B और B से C, ये 3 भुजाएं आपकी है। इनके द्वारा जो बनी आकृति होती है तीनों भुजाओं के द्वारा, वो त्रिभुज कहलाता है। अब इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप के लिए हमें क्या दिया होगा? इसमें तीनों भुजाओं का मान दिया होगा। मान लिया हमने AB कितना है? 5 सेंटीमीटर, BC ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर, AC हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया। तो इसका जो परिमाप क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग होता है। तो इस त्रिभुज में परिमाप हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। AB हमने कितना लिया? 5, BC हमने लिया 4 और CA हमने कितना लिया? 3। तो ये आपका कितना आ गया? 12। अब हम परिमाप के मात्रक की बात करते हैं। तो परिमाप का मात्रक क्या होगा? अगर आपको ये दिया है सेंटीमीटर में, देखिए इसमें सेंटीमीटर है, तो आपका जो परिमाप होगा वो सेंटीमीटर में होगा। और अगर आपको भुजा दी है मीटर में, तो परिमाप किस में होगा? मीटर में। तो यहाँ पर हो गया आपका 12 मीटर। ये था त्रिभुज का परिमाप। अब हम लेते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाओं का मान क्या होता है? समान होता है। एक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसमें चारों भुजाएं कितनी होंगी? 4 सेंटीमीटर ही होंगी। ये आपने पहली कक्षा में भी पढ़ा होगा। आप सभी को ये पता होगा कि वर्ग क्या होता है। अब अगर हम वर्ग के परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप आप इन चारों को जोड़ दीजिए, तब भी आपका इसका परिमाप निकल जाएगा। या आपके पास एक वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4 गुना भुजा। एक भुजा ले लीजिए और उसको 4 से अगर आप गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? आपका वर्ग का
परिमाप। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे इसका वर्ग का परिमाप? इसका सूत्र है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितनी है इसमें 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 4 कितना होता है 16 सेंटीमीटर। ये आपका आया वर्ग का परिमाप। इसमें आपके 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला तो क्या है कि आपको भुजा दे दी है और भुजा से आपने क्या निकाला परिमाप निकाला है। एक प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि आपको परिमाप दिया गया हो और आपसे क्या निकलवा ले वो भुजा निकलवा ले, तो उसका भी एक प्रश्न देख लेते हैं। अब हमें जो हम सेकंड प्रश्न इसका ले रहे हैं उसमें हमें परिमाप दिया है। तो वर्ग का परिमाप हमें दिया है 20 मीटर। जब परिमाप हमें 20 मीटर दिया है तो हमें क्या निकालनी है इसकी भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो क्या सूत्र मैंने आपको इसका बताया, परिमाप का वर्ग का जो परिमाप है चार गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा तो आपको निकालनी है, परिमाप आपको कितना दिया है 20। तो यहां से आप भुजा कैसे निकालेंगे, देखिए भुजा बराबर, क्योंकि 4 इधर किसमें है गुना में है, तो गुना दूसरी तरफ जाकर क्या बनता है डिवाइड बनता है। तो 20/4। अगर आप 20 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 4 पंजे 20। तो इस तरह से आपकी भुजा कितनी निकल गई इसमें 5 मीटर। समझ आया होगा। आपके ये 2 तरह के प्रश्न वर्ग में बनते हैं। सबसे पहला क्या है कि आपको भुजा दी गई है, आपको वर्ग का परिमाप निकालना है। दूसरा प्रश्न में क्या लिया है मैंने परिमाप लिया है, उससे मैंने क्या निकाली है भुजा निकाली है। अब हम देखते हैं इसमें आयत का परिमाप। आयत भी आप सबको पता होगा, आयत क्या होता है। आयत में क्या होता है आमने सामने की 2 भुजाएं समान होती हैं। आयत भी आपने पहली कक्षा में पढ़ा है। आमने सामने की 2 भुजाएं समान हो गई। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा ये वाली कितनी हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो हो गई इसकी लंबाई। अब हम इसमें लेते हैं चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें क्या निकालना है इसका परिमाप आपको इसमें ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप, इसमें भी आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहला तो क्या है कि आप सभी भुजाओं को ऐड कर दें, क्योंकि परिमाप में क्या होता है सबका योग होता है, तो सबको आप प्लस कर दीजिए। और दूसरा आपके पास एक सूत्र है आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आप लंबाई और चौड़ाई को प्लस करके उसे 2 से गुना कर देंगे तब क्या निकल आएगा आयत का परिमाप। आपके दोनों ये एक ही बात होते हैं, या तो आप इसे जोड़ोगे तो जोड़ने में क्या हो जाएगा 2 बार लंबाई आ जाएगी है ना, और 2 बार चौड़ाई हो जाएगी, या फिर आप इस तरह से सूत्र में आप लिख लीजिए। तो इस आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपको कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है 4। तो कितना हो गया है देखिए 5 और 4 कितना होते हैं 9। तो 2 गुना 9 कितना हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आयत का परिमाप। इस तरह से आप और भी प्रश्न अपने आप ले सकते हैं। भाई आप इसमें लंबाई को चेंज कर दीजिए, चौड़ाई को चेंज कर दीजिए, इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब इसमें भी 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। भाई पहला प्रश्न तो आपका यही है कि आपने आयत का परिमाप निकाल लिया। दूसरा प्रश्न क्या है, या तो आपको लंबाई दे दी गई है या आपको चौड़ाई दे दी गई है, आप उससे क्या निकालेंगे और परिमाप दे दिया गया है। उसका भी एक प्रश्न हम देख लेते हैं। आपको जो मैं दूसरा प्रश्न लेने जा रही हूं उसमें आयत का परिमाप दिया गया है। तो आयत का परिमाप ले लीजिए आप 40। आयत का परिमाप दिया है 40 मीटर। एक आपको लंबाई दी गई है
लंबाई दी गई है 10 मीटर। तो आपको क्या निकालनी है, आयत की चौड़ाई आपको निकालनी है। तो आयत की चौड़ाई जब आप इसमें निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। तो आयत की परिमाप का सूत्र क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप कितना दिया है 40। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने इनका मान रख दिया, अब हम इसमें लंबाई की वैल्यू रखेंगे तो इससे हमारी चौड़ाई निकल जाएगी। लंबाई कितनी है 10 प्लस चौड़ाई b ही रहने दीजिए 40। सबसे पहले हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे उसे देख लीजिए। ये 2 इस वैल्यू के साथ किस में है, गुना में है। तो मैंने अभी आपको बताया कि गुना दूसरी तरफ को अगर हम ले जाएंगे तो क्या बन जाती है, भाग बन जाती है। तो 10 प्लस b बराबर 40/2। तो 40 को आप 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 दूनी 4, तो आपका आ गया 20। समझ आया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए b निकालना है, b यानी चौड़ाई। तो b निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10 प्लस b बराबर इधर 20 आ गया आपका। तो b का मान हो जाएगा 20 माइनस, क्योंकि ये 10 क्या है इधर प्लस में है और प्लस दूसरी तरफ जाकर आपको सभी को 6 क्लास में पता है क्या बनता है, माइनस बनता है। तो 10 इधर आने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो आपकी इसमें चौड़ाई आ गई 10 मीटर। आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि आयत का परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें इसमें लंबाई दी है तो हम और चौड़ाई दी है तो परिमाप निकाल लेंगे। अगर आपको इसमें परिमाप दिया हुआ है और एक लंबाई दी है या चौड़ाई दी है तो उससे आप दूसरी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब आता है हमारा क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने की परिमाप के बारे में बात, अब क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी बंद आकृति, सभी को मैंने बताया परिमाप तो उसके चारों तरफ का मान है। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, किसी भी क्षेत्र के द्वारा, यानी किसी भी, ये मान लीजिए आप मैदान में या खेत में, इनके अंदर जो घेरा हुआ पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा घेरा हुआ इसके अंदर, ये क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। आप सभी को समझ आ रहा है। जो ये बाहर वाली बाउंड्री है ये इसका परिमाप कहलाता है, और जो अंदर घेरा गया जो क्षेत्र होता है, जो अंदर घेरा गया भाग होता है, वो कहलाता है हमारा क्षेत्रफल। तो इसमें जो हमारा परिमाप के साथ दूसरा टॉपिक है वो है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकलता है उसको भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसका निकालें, चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का सूत्र है ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब जैसे आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो मान लिया आपको एक त्रिभुज है, इसमें आपको आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, ये आपका आधार हो गया त्रिभुज में। अब त्रिभुज की ऊंचाई ये हमने ले ली है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार कितना लिया है मैंने 8 सेंटीमीटर, तो यानी 8, ऊंचाई कितनी ली है मैंने 4। फॉर्मूले में इसका मान पुट कर देते हैं। अब देखिए 2 से या तो आप 8 को काट लीजिए या 2 से आप 4 को कट कर लीजिए। तो हम किसको करते हैं, 4 को हमने काट लिया। तो 2 से 4 कितनी बार कटता है, 2 बार। अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखो नीचे से हमारी वैल्यू कट गई, अब ऊपर कितना है 8 और 2, 8 गुना 2, यानी ये आपका कितना हो गया 16। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसमें देखिए इसमें गुना होती है, यानी अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुना होगी, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मीटर है तो मीटर की मीटर में गुना होगी, क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यानी इसका मात्रक क्या होगा, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा।
तो ये इसका मात्रक है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसी तरह से हम और भी प्रश्न इसमें ले सकते हैं। अब हम इसमें सेम वही बनता है कि क्षेत्रफल अगर हमें दिया गया है तो हम उससे या तो आधार को निकाल सकते हैं या हमें ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर हमें आधार दिया गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया है तो क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। इसका भी एक प्रश्न हम देख लेते हैं। हमने लिया है क्षेत्रफल 48 मीटर। हमने एक प्रश्न में क्षेत्रफल है 48 मीटर स्क्वायर ले लिया। हमने इसमें आधार ले लिया 12 मीटर। तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं। चलिए हम इसमें ऊंचाई निकालते हैं। तो ऊंचाई आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आपको दिया है 48, 1/2 आधार कितना लिया है हमने 12 और ऊंचाई हम इसमें निकालेंगे। अब देखिए 2 से फिर ये कट जाएगा, 2 से हमने 12 को कैंसिल किया तो कितना आया 6। तो 48 बराबर 6 गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई आपकी कितनी आ गई, ऊंचाई बराबर, अभी भी आपको बताया था कि 6 इसके साथ किस में है, गुना में है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या बनेगा, डिवाइड। 6 से अगर आप 48 को काटेंगे तो कितना आएगा, 6 × 8 = 48। तो ऊंचाई आ गई आपकी 8 मीटर। आप सभी को ये प्रश्न समझ आया होगा। ये तो क्या निकाला है हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग तो अभी मैंने आपको बताया, अब उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। परिमाप तो हमने निकाल लिया है, हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब उसको देखिए। वर्ग की भुजा मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र हम देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा, यानी जितनी हमें भुजा दी गई है अगर हम उसकी उसी में गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा ली है हमने वर्ग की 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा बराबर भुजा गुना भुजा। आप इसे भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है हमारी 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका निकल गया वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें भी आपके 2 तरह के प्रश्न हैं। क्षेत्रफल अगर आपको दिया गया है तो आप इसे भुजा निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल आपको दिया है 36 मीटर स्क्वायर, तो आप इसमें वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला आपका लगेगा। कौन से वाला है, क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है भुजा गुना भुजा। आप इसको भुजा का स्क्वायर कह सकते हैं, तो भुजा का स्क्वायर। तो 36 बराबर भुजा का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो दूसरी तरफ क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो भुजा बराबर √36, तो क्या आ गया इसमें, भुजा आ गई 6, तो 6 मीटर। ये आपका इसका आंसर आ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। अब हम लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत अभी बताया आपको, आयत का परिमाप भी बताया, अब है आयत का क्षेत्रफल।
आयत होता है ये, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती है, वो कहलाता है आयत। तो एक आयत हमने ले लिया, इसमें हमने इसकी जो लंबाई ली है वो कितनी ली है, 12 ले ली, चौड़ाई कितनी ले ली, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ले ली। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, देखिए सूत्र इसका, आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी ली है हमने, 12 ली है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई होगी 12 गुना 5, तो 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आया, आयत का क्षेत्रफल। आपको सभी को क्षेत्रफल निकालना समझ आया। अब हम कुछ इस तरह के प्रश्न लेते हैं जिसमें परिमाप भी दिया हो और क्षेत्रफल भी दिया है। चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम वर्ग के लिए। इसमें हमें वर्ग का परिमाप दिया है 36 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपको इसमें निकालना है, परिमाप आपको दिया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम परिमाप का यूज करेंगे। परिमाप से हम क्या निकालेंगे, क्योंकि परिमाप का जो सूत्र है वो है 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर हमें परिमाप दिया है, सबसे पहले हम इससे क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। और जब हमारी भुजा आ जाएगी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुना भुजा। तो इससे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए, वर्ग का परिमाप दिया है भुजा, 4 गुना भुजा। तो परिमाप है 36 बराबर 4 गुना भुजा। यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा बराबर हो गई 36/4, तो 4 × 36, तो भुजा आ गई आपकी 9 मीटर। अब भुजा तो हमारे पास आ गई, अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, अभी आपको सूत्र बताया है, क्या है, भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 की 9 में गुना। तो जब आप 9 की 9 में गुना करोगे तो क्या आएगा आपका 81 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 81 मीटर स्क्वायर। इस तरह से अगर आपको परिमाप दिया है तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, भुजा के बाद आप इसमें क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको क्षेत्रफल भी दिया जा सकता है कि आपको क्षेत्रफल दिया है, तो वहां से आप क्या निकालोगे, भुजा निकाल लेंगे, और भुजा निकालने के बाद आप परिमाप भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको चेंज करके पेपर में दिए जा सकते हैं। ये तो है आपका वर्ग में। इसी तरह से आपको अगर एक आयताकार शीट दी है जिसमें आपको लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है, उसका भी क्या आप परिमाप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आपको या तो लंबाई दी गई हो या उसकी चौड़ाई, एक आपको वैल्यू जरूर दी जाएगी। तो एक प्रश्न हम और ले लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल ले लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल है 36 मीटर स्क्वायर। हमें दिया है लंबाई 4 मीटर, तो एक तो हमें इसमें चौड़ाई निकालनी है और एक इसमें आयत का परिमाप निकालना है। आपको इस प्रश्न में 2 वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम इसमें क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल से हम इसमें चौड़ाई निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या, अभी मैंने आपको बताया था आयत के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, लंबाई गुना चौड़ाई, और परिमाप का क्या सूत्र है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसमें 4,
चौड़ाई आपको इसमें निकालनी है और क्षेत्रफल कितना है 36। तो चौड़ाई हो गई आपकी 36/4, तो बराबर कितना है, जब आप 36 को 4 से काटेंगे क्या आएगा 9। तो 9 मीटर आपकी इसमें आ गई चौड़ाई। अब आपके पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, परिमाप आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। इसका परिमाप आपको निकाल कर देखना है। इसके बाद हम लेते हैं जो दूसरा हमारा क्षेत्रफल हमें निकालना है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पता है आपको, जिसकी भुजाएं कैसे हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र है वो है आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज में क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होती है। बस इसमें आपका समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, 1/2 नहीं होता। तो इसके लिए भी आपको क्या दिया होगा, आधार और ऊंचाई। जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको या तो आधार और ऊंचाई दोनों दी होंगी, या फिर आपको क्षेत्रफल दिया होगा, आप आधार या ऊंचाई आप उससे निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें आधार मानते हैं 8 मीटर, ऊंचाई मानते हैं 5 मीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हमने लिया 8, ऊंचाई हमने ली 5, तो 5 × 8 = 40 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आप और भी प्रश्न आप कर सकते हैं, उसमें आपको क्षेत्रफल दिया जा सकता है, आधार निकाल सकते हैं, ऊंचाई आप उससे निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो अभी तक हमने किया है 3 या 4 भुजाओं से बने हुए जो आकृति बनती है हमारी 3 भुजाओं से या 4 भुजाओं से, उनके हमने परिमाप और क्षेत्रफल किस तरह से निकलते हैं। अब हम देखते हैं वृत्त का परिमाप और वृत्त में क्षेत्रफल किस तरह से निकलता है। वृत्त आपके अपने देखा होगा एक गोल आकृति होती है, तो इसमें परिमाप के स्थान पर क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है, क्योंकि परिमाप में क्या है, संपूर्ण आपका होता है, तो इसमें वृत्त की परिधि होती है। तो परिधि इसमें इसका सूत्र है 2πr। तो इस प्रश्न को आप कैसे करोगे, आपको पाई का मान दिया जाएगा 22/7, या पाई का जो मान होता है 22/7 या 3.14। आपको प्रश्न में जो वैल्यू दी जाएगी वो वैल्यू आपको यहाँ रखकर आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। आर क्या है, आर इसमें होती है त्रिज्या। सेंटर से जो यहाँ से अगर आप यहाँ तक की दूरी लेंगे ये कहलाती है त्रिज्या, तो ये है आर। ये पूरी अगर आप इसमें ले लेंगे तो ये कहलाएगा व्यास। आपके 2 तरह के प्रश्न इसमें आ सकते हैं, या तो आपको त्रिज्या दी गई है या फिर आपको व्यास दिया गया है। अगर आपको त्रिज्या दी गई है तो कैसे करेंगे, देखो त्रिज्या ले ली हमने 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि 2πr, तो 2 गुना पाई का मान हम लेते हैं 22/7, आर हो गया 7 से 7 कट गया, तो 2 के अगर आप 22 में गुना करेंगे कितना आएगा 44 सेंटीमीटर ये वृत्त की परिधि आपके आ गई। अब इसमें भी अगर आपको व्यास दिया है तो व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या। यहां से आप पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद आप इस तरह से इसमें वैल्यू रखने के बाद इस तरह से आप इसकी परिधि को निकाल सकते हैं। अब है इसका क्षेत्रफल, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसका सूत्र है πr², यानी पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर। तो एक क्षेत्रफल का प्रश्न ले लेते हैं, इसमें हमें आर दी है 14 सेंटीमीटर, हमने आर ले ली, तो वृत्त का क्षेत्रफल
होगा पाई आर स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू पुट करके देखिए 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर का मतलब है 14 के 14 में गुना, या आप इसमें कैंसिल कर दीजिए 2 आ जाएगा। आपको इसके सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो इसमें आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो इसका आपका होमवर्क हो जाएगा। और इसी तरह से आपको इसमें और प्रश्न लेकर अपने आप वैल्यू को चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद जितने भी मैंने आपको सिखाए हैं परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना, आप इन सबको अपने आप वैल्यू पुट करके आप इन्हें सॉल्व गृह कार्य में करेंगे और इस प्रश्न को आपको पूरा करना है। धन्यवाद।